अध्याय था रसायन का, हाइड्रोजन और उनके यौगिक। इसमें अगले भाग अर्थात हाइड्रोजन हम बताए थे कि 4 वर्गों के साथ समानता रखता है। वर्ग 1 के साथ, वर्ग सप्तम ए यानी कि वर्ग 17 और वर्ग चतुर्थ ए के साथ समानता रखता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो समानता कौन कौन सी है जो इन वर्गों के साथ है। तो सबसे पहले वर्ग 1 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन की समानता। वर्ग 1 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन की समानताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं उसमें 2 पार्ट होता है, एक हाइड्रोजन और एक क्षारीय धातु। 2 वर्ग 1 को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और आगे भी है। लेकिन इसमें से यहाँ के नीचे जो होते हैं वो सब धातुओं को क्षारीय धातु कहते हैं। यानी कि 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट में हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट क्षारीय धातु। तो पहली विशेषता है समानता है एस ब्लॉक के तत्व। पहली समानता को देखा जाए तो हाइड्रोजन और क्षारीय धातु इस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन तथा क्षारीय धातु इस ब्लॉक के तत्व होते हैं। जितने भी वर्ग 1 के तत्व होते हैं उन्हें इस ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन भी इस ब्लॉक का होता है। जैसे हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1, लिथियम परमाणु संख्या 3, सोडियम परमाणु संख्या 11, सोडियम के बाद पोटेशियम परमाणु संख्या 19। अगर इनको देखा जाए तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s प्रिंसिपल के अनुसार इसका 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 और इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6। थ्री एस टू 14 8 6 14 2 16 2 18 और लास्ट में 4s1। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब के सब अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखते हैं? इस ब्लॉक में रखते हैं। यानी कि अगर इनकी पहली समानता देखा जाए वर्ग 1 के साथ, ये जो सभी तत्व हैं हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम, इसमें 2 पार्ट हुआ। तो हाइड्रोजन भी इस ब्लॉक का है और क्षारीय धातु जितने भी होते हैं सभी के सभी इस ब्लॉक के होते हैं। तो नोट कर लीजिए। नंबर 2, हाइड्रोजन तथा
क्षारीय धातुओं की संयोजकता एक होती है। हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक और क्षारीय धातुओं की भी संयोजकता एक। जैसे में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक। सोडियम की संयोजकता एक, पोटेशियम की संयोजकता एक, लिथियम की संयोजकता एक। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन का है वही संयोजकता किसकी है? तो अगर हम देखें तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो H2O होगा। तो उसी तरह से अगर सोडियम तो Na2 होगा। उसी तरह से पोटेशियम तो K2O, Li2O, इस तरह से सोन चलते रहेगा। यानी कि संयोजकता जब देखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ जब ये जुड़ेंगे सभी तत्व तो एक जैसा यौगिक का निर्माण, यानी कि उनका आणविक सूत्र का जो फॉर्मूला होगा वो समान होगा। नंबर 3 में क्या है कि हाइड्रोजन तथा क्षारीय धातु दोनों एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर दान कर दे तो H+, इस तरह से अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो Li+, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो Na+, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो K+। तो नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। अगला नंबर 4, हाइड्रोजन तथा क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी, ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी इनकी सबसे अधिक होती है। जैसे में अगर CuO प्लस H2 देखा जाए तो H2O प्लस Cu बन जाता है। कॉपर जो होता है वो कम अपचायक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है प्रबल है, इसलिए ऑक्सीजन को अपने तरफ ले लिया। उसी तरह अगर Cu प्लस Na देखा जाए तो Na2O प्लस C हो जाएगा। तो संतुलित किया जाए तो यहाँ पे 2Na लिख दिया जाए। तो जिस तरह से क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं उस तरह से हाइड्रोजन भी प्रबल अपचायक होता है। तो ये थी हमारे वर्ग 1 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन की समानता। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7A या वर्ग 17 या हैलोजन धातुओं के साथ हाइड्रोजन की समानता। तो अगला हेडिंग है वर्ग 17 या वर्ग 7A या हैलोजन तत्वों के साथ हाइड्रोजन की समानता। वर्ग 17 7A या हैलोजन तत्वों के साथ
हाइड्रोजन की समानता। तो सबसे पहले वर्ग 17 को अगर देखा जाए तो अधातुओं का वर्ग है, और हाइड्रोजन भी क्या होता है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, अधातु। तो पहला हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों ही अधातु होते हैं। ऐसे में वर्ग 17 हाइड्रोजन अधातु है, और वर्ग 17 में कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, अधातु है। यानी कि हाइड्रोजन भी अधातु है और वर्ग 17 के अन्य तत्व भी अधातु है। दूसरा, परमाणुकता को देखा जाए तो जितने भी वर्ग 17 के तत्व है द्विपरमाणुक होते हैं, और हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है। तो हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों की परमाणुकता 2 होती है, अर्थात दोनों ही द्विपरमाण्विक होते हैं। जैसे में H2 आप लोग देखे होंगे, तो उसी तरह से F2, उसी तरह से Cl2, उसी तरह से I2, यानी कि सभी द्विपरमाणुक होते हैं। और हाइड्रोजन भी क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। अगला आयनन विभव। तो हाइड्रोजन और हैलोजन तत्वों का आयनन विभव लगभग समान होता है। हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों ही तत्वों का, दोनों ही का आयनन विभव लगभग निकट रहता है। जैसे में हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होता है, अगर हम क्लोरीन का देख लें और सोडियम का देखें, क्योंकि सोडियम तो वर्ग 1 का है, तो हाइड्रोजन का होता है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन का 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सोडियम को देखा जाए तो लगभग 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हाइड्रोजन 13.5, क्लोरीन 13, तो क्या दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का आयनन विभव लगभग समान है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन की समानताएं अभी चल रही हैं। तो क्या क्या हम लोग देखें कि हाइड्रोजन तथा हैलोजन, ये जो दोनों ही धातु होते हैं, दोनों जो ग्रुप में होते हैं, वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं सबसे पहले तो धातु होते हैं। वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं द्विपरमाणुक, और हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही का आयनन विभव लगभग निकट रहता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखा जाए तो हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या दोनों का अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन से
गैस के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन से एक कम होता है। जैसे में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसके अंतिम में 1 ही होता है। उसी तरह से अगर क्लोरीन को देखा जाए तो 2, 8, 7, क्लोरीन को देखा जाए 2, 7। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं इसके निकट में हीलियम है, इसका क्या होता है 2। यहाँ के निकट में देखा जाए तो नियोन है 2, 8, इसके निकट में ऑर्गन है 2, 8, 8, यानी कि इसका 18, इसका होता है, इसका 10, इसका 2, इसकी परमाणु संख्या 1, इसका 17, इसका तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, एक कम 1 होता है। यहाँ पे 8 से 1 कम 7 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 से 1 कम 7, यहाँ से 8, 7 से 1 कम 1 और यहाँ से 2 से 1 कम 1 होता है। यानी कि अगर हम देखें तो अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को देखा जाए तो अक्रिय गैसों जो निकटवर्ती होते हैं उनसे उनके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन एक कम होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। और अंतिम हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों ही -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। रही बात, तो अगर हम वर्ग 1 के साथ देखा जाए तो वहां पर प्लस ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और यहाँ पर -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन जो है अगर वर्ग 1 में देखा जाए तो +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और वर्ग 17 जैसा देखा जाए तो कभी कभी -1 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है। ऐसे में अगर हम देखें तो लिथियम हाइड्राइड तो लिथियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम हाइड्राइड तो सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और क्लोरीन की भी -1, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और यहाँ पर -1, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या प्लस भी प्रदर्शित करता है और माइनस भी करता है। और एक बात वहां पे जो छूट गई थी नोट में, तो नोट डाल दीजिए कि वर्ग 1 के सभी तत्व +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आज हम लोग 2 वर्गों के साथ हाइड्रोजन की समानता का अध्ययन किए। एक और वर्ग है चतुर्थ और उससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।